हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग में सबसे पहली टर्म आती है कि डेटा क्या होता है। डेटा आपका एक बहुत सारे नंबर का या बहुत सारे ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन होता है, उस जो हमको कोई एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन दे उसे हम डेटा बोलते हैं। सपोज़ कीजिए आपके स्कूल में कोई एक मैथ्स का टेस्ट हुआ, उसमें आपके अलग अलग मार्क्स आए सारे बच्चों के, तो उन सब का कलेक्शन जिससे हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो उसको हम बोलते हैं डेटा। अब इसमें हम आगे स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.1। एक्सरसाइज 9.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट। एक मैथमेटिक्स का टेस्ट दिया 40 स्टूडेंट ने और उनके अलग अलग मार्क्स आए। जैसे किसी बच्चे का 8 मार्क्स आए, किसी के 1, किसी के 3, किसी के 7। तो आपको बोलता है कि आप इसमें टेली मार्क का यूज़ करते हुए इसको एक टेबल में रिप्रेजेंट कीजिए। तो बच्चों हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम सबसे पहले यहाँ पर एक साइड लिखेंगे मार्क्स, दूसरी साइड लिखेंगे टैली मार्क और तीसरी साइड लिखेंगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। तो आप जब डाटा में देखेंगे तो किसी के 8 हैं, किसी के 1 हैं, किसी के 3 हैं। तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये मार्क्स हैं। तब हम यहाँ से काउंट करेंगे कि 1 मार्क्स कितने बच्चों के हैं। तो जब आप देखोगे 1 एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो 1 मार्क्स जो है सिर्फ 2 बच्चों के हैं। तो हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे कि 1 मार्क्स जो है वो 2 बच्चों के हैं। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि 2 मार्क्स कितने बच्चों के हैं। तो 2 मार्क्स हैं यहाँ पर, एक तो यहाँ पर आ रहा है आपका 2, एक आपका 2 आ रहा है यहाँ पर और एक आपका 2 आ रहा है यहाँ पर। तो कुल मिला के जो 2 मार्क्स है बच्चों वो आपके 3 स्टूडेंट के हैं। तो हमने 2 मार्क्स के आगे लिख लिया 3 स्टूडेंट। ऐसी 3 मार्क्स है 3 स्टूडेंट के, 4 मार्क्स हैं आपके 7 स्टूडेंट के, 5 मार्क्स है आपके 6 स्टूडेंट के, 6 स्टूडेंट के हैं 6 मार्क्स हैं 7 स्टूडेंट के। तो हम इस टाइप से सारे जो मार्क्स हैं कितने कितने बच्चों के हैं वो लिख लेंगे। अब बात आती है कि टैली मार्क कैसे बनाना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है 2, मतलब 1 मार्क्स 2 बच्चों का आया है। तो अगर हम इसको टैली मार्क में शो करेंगे तो हम सिंपली 2 लाइनें खींच देंगे। अब यहाँ पे 3 आया है तो 1 2 3। अब देखिए जैसे यहाँ पे 7 है तो 7 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम टैली मार्क में? 1 2 3 4 और 5 पे लगता है क्रॉस, 6 7। तो इस तरीके से हम यहाँ पे 7 को रिप्रेजेंट करेंगे। अब 6 को कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 पे क्रॉस 6। तो इस टाइप से हम बनाएंगे टैली मार्क। अब आप इसका अगर फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन में इसका ए पार्ट में कहता है हमको, इसका ए पार्ट है फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट। आप वो स्टूडेंट निकालो जिनके मार्क्स या तो 7 हैं, इक्वल टू और मोर देन 7, या तो 7 है, इक्वल टू 7 है या 7 से ज़्यादा है। तो बच्चों आप यहाँ पे देखो 7 मार्क्स जो हैं, 7 मार्क्स हैं 5 स्टूडेंट के और 8 मार्क्स हैं 4 स्टूडेंट के और 9 मार्क्स हैं 3 स्टूडेंट के। तो हमको वो सारे बच्चे निकालने हैं जिनके या तो 7 मार्क्स हो। तो 7 मार्क्स तो 5 स्टूडेंट के हैं, 8 मार्क्स 4 स्टूडेंट के हैं और 9 मार्क्स 3 स्टूडेंट के हैं। तो 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स या तो 7 हैं या फिर 7 से ज़्यादा है। उसी का बी पार्ट है। बी पार्ट कहता है कि वो बच्चे बताओ जिनके 4 से कम मार्क्स हैं। तो 4 से कम मार्क्स कितने बच्चों के हैं? ये वाले जैसे 3 मार्क्स के 3 स्टूडेंट हो गए, 3 और 2, तो 3 + 3 + 2। तो 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 4 से कम मार्क्स हैं, क्योंकि 1 मार्क्स कितने बच्चों के हैं? 2 बच्चों के हैं। 2 मार्क्स कितने बच्चों के हैं? 3 बच्चों के हैं। और 3 मार्क्स कितने बच्चों के हैं? 3 बच्चों के हैं। तो ये 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 4 से कम मार्क्स हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जब आप देखेंगे बुक में तो वो कहता है
कि आपको यहाँ पर कुछ 30 बच्चे हैं क्लास 6 के, किसी को लड्डू पसंद है, किसी को बर्फ़ी पसंद है, किसी को जलेबी पसंद है और किसी को रसगुल्ला पसंद है। तो इस टाइप से आपको पूरा डाटा दिया हुआ है और ए पार्ट में कहता है कि आप उनको अरेंज करो टैली मार्क का यूज़ करते हुए टेबल में। तो बच्चे हम एक तरफ तो लिख लेंगे स्वीट्स, एक तरफ हम टैली मार्क बनाएंगे और एक तरफ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। तो लड्डू देखते हैं, अब लड्डू कितने बच्चों को पसंद है, तो जब आप काउंट करोगे तो लड्डू 11 स्टूडेंट को पसंद आएगा। ऐसी बर्फ़ी देखेंगे, बर्फ़ी 3 स्टूडेंट को पसंद आएगी। फिर जलेबी, जलेबी 7 स्टूडेंट को और रसगुल्ला 9 स्टूडेंट को। और सिमिलरली फिर हम टैली मार्क बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस टाइप से। अब इसका बी पार्ट कहता है विच स्वीट इज़ प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा कौन सी स्वीट पसंद है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लड्डू जो है वो 11 स्टूडेंट को पसंद है, तो सबसे ज़्यादा फेवरेट जो मिठाई है स्वीट है वो लड्डू है। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि आपने कोई एक डाइस को उछाला 40 टाइम्स। जब आपने 40 टाइम्स उछाला तब एक बार 1 आया, एक बार 3 आया, एक बार 5 आया, ऐसे ऐसे। तो बेटा डाइस में क्या क्या आ रहा है, या तो 1 2 3 4 5 6 यही नंबर आ रहे हैं। तो एक साइड तो मैंने नंबर्स लिख लिए 1 2 3 4 5 6। अब हम काउंट करेंगे कि 1 कितनी बारी आया, तो 1 7 बारी आया, 2 कितनी बारी आया, 6 बारी आया, 3 5 बारी, 4 भी 4 बारी। तो इस टाइप से हम सारा कैलकुलेट कर लेंगे और फिर हम उसका टैली मार्क बनाएंगे। अब आगे इसमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, वो बोल रहा है मिनिमम नंबर ऑफ टाइम, कौन सा नंबर ऐसा है जो सबसे कम बारी आया है। तो सबसे कम बारी आया है 4, जो कि 4 बारी ही आया है। फिर बी वाला कहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बारी आया है। तो 5 जो है सबसे ज़्यादा बार आया है 11 बार। अब बोला है फाइंड दोज नंबर, वो नंबर बताओ जो इक्वल टाइम आए हैं। तो इक्वल टाइम आपका जो है 7 7, मतलब 1 और 6 दोनों ही जो है वो 7 7 बारी आए हैं। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखोगे तो आपको इसमें एक पिक्टोग्राफ गिवन है। पिक्टोग्राफ वो होता है जो पिक्चर्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे कुछ ट्रैक्टर्स बने हुए हैं और इसमें एक ट्रैक्टर जो है वो एक ट्रैक्टर की पिक्चर जो है वो 1 ट्रैक्टर को रिप्रेजेंट करती है। और यहाँ पे विलेजेस के नाम दिए हुए हैं, तो मतलब विलेज ए में इतने ट्रैक्टर हैं, तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये एक ही को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे हम सबसे पहले यहाँ पे काउंट करके लिख लेंगे कि कितने विलेज में कितने कितने ट्रैक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच विलेज हैज़ मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर, सबसे कम ट्रैक्टर कहाँ है। तो विलेज डी में सबसे कम ट्रैक्टर हैं, सिर्फ 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच विलेज हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर, सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर कहाँ हैं। तो विलेज सी में सबसे ज़्यादा 8 ट्रैक्टर हैं। अब वो बोल रहा है हाउ मैनी मोर ट्रैक्टर विलेज सी एज़ कम्पेयर टू विलेज बी, सी के पास कितने ज़्यादा ट्रैक्टर हैं विलेज बी से। तो बेटा सी के पास तो यहाँ पे 8 ट्रैक्टर्स हैं और विलेज बी के पास सिर्फ 5 है, तो सी के पास 3 ट्रैक्टर्स ज़्यादा हैं। अब नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर इन द 5 विलेज। तो आपको 5 के 5 विलेजेस में बताना है कितने ट्रैक्टर हैं। तो हम सिंपली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 4th क्वेश्चन का 4th पार्ट है, विलेज ए में 6 ट्रैक्टर हैं, इसमें 5 हैं, इसमें 8 हैं, इसमें 3 हैं डी में और ई में है 6। इन सबको हम ऐड करके ये निकालेंगे कि कितने ट्रैक्टर टोटल हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है कि कुछ स्कूल है उसकी अलग अलग क्लासेस हैं, तो उन अलग अलग क्लासेस में गर्ल्स कितनी हैं। तो इसमें बोल रहा है जो एक पिक्चर है वो 4 गर्ल्स को रिप्रेजेंट करती है। तो सबसे पहली बात आती है बच्चों की ये जो हाफ गर्ल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप देखो एक पूरी पिक्चर 4 गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हाफ पिक्चर करेगी 2 गर्ल्स को रिप्रेजेंट, इसका हाफ हो जाएगा। सिमिलरली जैसे यहाँ पे एक पूरा बल्ब जो है वो पूरी एक बल्ब की पिक्चर 2 बल्ब को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हाफ बल्ब की पिक्चर एक बल्ब को रिप्रेजेंट करेगी, इस नंबर का हाफ हो जाएगा।
सिमिलरली यहाँ पर जैसे एक बास्केट 100 बास्केट को एक बास्केट की पिक्चर 100 बास्केट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हाफ बास्केट की पिक्चर 50 फ्रूट बास्केट को रिप्रेजेंट करेगी। अब बस सिंपली आपको आंसर करना है कि कौन सी क्लास में मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, तो मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स क्लास 8th में आपकी 6 ही है। फिर बोल रहा है क्या नंबर ऑफ गर्ल्स 6 क्लास में कम है क्लास 5th से, तो 6 में 16 है, 5th में 10 है, तो 6 में कम तो नहीं है, ज़्यादा है। अब वो बोल रहा है क्लास 7th में कितनी गर्ल्स हैं, तो क्लास 7th में 12 गर्ल हैं। तो इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज ख़त्म करनी है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।